कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। संस्कार क्लासेज के शीर्षन्यू। तो प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम आने वाला है, बीएसटीसी पीटीटी, उनके लिए बेस्ट ये क्लास होने वाली है। इसलिए अभी से क्या करेंगे, जंग की तैयारी करेंगे, जिससे कि हम जंग को जीत सकें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे अपने क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। और डेली आपकी 25 क्वेश्चनों की क्या रहने वाली है, सीरीज रहने वाली है। इसलिए आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सन 1936 में टोंक में जब हैजा फैला था, तब किस नवाब ने घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी? देखिए, सआदत अली होगा, यह हो जाएगा वजीउद्दौला होगा, इब्राहिम अली होगा, अमीर खां होंगे। तो किस नवाब ने घर घर जाकर क्या की थी? दवाइयां वितरित की थी। तो देखिए, सआदत अली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सआदत अली ने घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी। ये आंसर आपका सही होगा। चलिए, पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया था, उसका वह कौन था? जो पन्नाधाय थी, जिसके जीवन को बचाया था अपने पुत्र का बलिदान देकर, अपने जो पुत्र का बलिदान देकर, वो कौन था? राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा प्रताप या महाराणा उदय सिंह? तो प्यारे बच्चों, महाराणा उदय सिंह को पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर क्या किया था? बचाया था। ठीक है, डी आंसर आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? जो जोधपुर दुर्ग था, ये किसको सुपुर्द किया था? तो देखिए, ये जोधपुर का दुर्ग था, ये बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था। किसको किया था? बीकानेर के राय सिंह को। चलिए देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का वितरण मिलता है? सती होने की जो अंतिम घटना का वितरण मिलता है ना, राज सिंह होंगे, अमर सिंह द्वितीय होंगे, अमर सिंह प्रथम होंगे, स्वरूप सिंह होंगे। तो नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप सिंह आपका बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों। स्वरूप सिंह होंगे, स्वरूप सिंह है जो। चलिए देखिए, बराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बराह मंदिर का जो निर्माण कराया था, अलहट ने, कालभोज ने, बप्पा रावल ने या क्षेत्र सिंह ने? तो प्यारे बच्चों, बराह मंदिर का निर्माण अलहट के जरिए कराया गया था। किसके जरिए? अलहट के जरिए कराया गया था। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? जो कर्नल जेम्स टोड थे, राजस्थान के इतिहासकर्ता हैं, लिख लेना। इनके जो बप्पा रावल का मूल नाम था ना, काल भोज था, माल भोज था, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका ये। देखिए, काल भोज भी था उनका और माल भोज भी था। तो ए और बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे आपके, ए और बी। और आप लोगों को ना जितने क्वेश्चन सही होते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? कौन सा दुर्ग था जिसे विजिट कर क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। चित्तौड़गढ़ होगा, रणथंभौर होगा, सिवाना होगा, लोहागढ़ होगा। लोहागढ़ कहाँ पर है? आपका भरतपुर के अंदर पड़ता है, भरतपुर के अंदर। ठीक है, और रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सिवाना बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, सिवाना। चलिए देखिए, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग था। जो प्राचीन राजस्थान के अंदर जांगल प्रदेश का जो भाग था, बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर। याद कर लेना है, बीकानेर बिल्कुल सही होगा आपका, ए आंसर है। देखिए, बीकानेर के अंदर माता जी है कि जो करनी माता जी, करनी माता जी देख लिए, करनी माता जी है जो चूहों वाली देवी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन, याद कर लेना है, सोनितपुर को अब किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन में नाम क्या था? सोनितपुर था। अब उसका नाम क्या है? व्याना है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है या रूपवास होगा? नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ये अब ब्याना होगा इसका नाम। प्राचीन नाम में सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर जो किए गए थे, राइट आंसर क्या होगा? देखिए, काशीनाथ ओझा बिल्कुल सही होगा आपका, काशीनाथ ओझा। चलिए देखिए, 117 याद कर लेना, जैसलमेर का 1117, जैसलमेर का 1550 ईस्वी का अर्धशाका जिसके आक्रमण का कारण हुआ था। देखिए, किसके आक्रमण के कारण में हुआ था? कौन सा आक्रमण, यानी कि किसने किया था जब आक्रमण? जब आपका जैसलमेर में, याद कर लेना, 1550 ईस्वी का अर्धशाका जो। ठीक है, तो अर्धशाका राइट आंसर होगा आपका। देखिए, अमीर अली बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमीर अली, बी आंसर, अमीर अली बिल्कुल सही होगा,
अमीर अली, ठीक है ना। ये बी नहीं होगा, ये डी आंसर होगा, डी आंसर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, पर कोई ना जी। चलिए, राजस्थान के एक राज्य का, प्यारे बच्चों राजस्थान के एक राज्य का इसके बारे में देख लेना है। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए वो जगह महाराणा मान सिंह। देखिए महाराणा मान सिंह, जयपुर आपका बिल्कुल सही होगा, बी आंसर। चलिए देखिए, मारवाड़ के अजीत सिंह खाली जगह पुत्र थे। मारवाड़ के जो अजीत सिंह ना डॉट 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 जो पुत्र थे ना, किसके थे? महाराजा जसवंत सिंह थे, अभय सिंह के, दुर्गादास के, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? महाराजा जसवंत सिंह आपका बिल्कुल सही होगा, महाराजा जसवंत सिंह। मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे वो पुत्र थे महाराजा जसवंत सिंह के थे, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को सही कर लेना। चलिए, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? मेवाड़ का जो मैराथन कहकर पुकारा था वह कौन सा युद्ध था? नंबर 14 का देख लेना है। दिवेर का जो युद्ध हुआ था ना, दिवेर का, उसको मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था, दिवेर के युद्ध को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? देखिए मुगलों के साथ जैसे महाराणा प्रताप ने, आपको पता है, हमेशा संघर्ष में रहे, अपना जीवन है जो घास फूस की रोटियां खाकर किया था और वन में रहते, राजमहल को छोड़कर। तो उसी प्रकार ये मारवाड़ के शासक के बारे में पूछा गया है, क्योंकि महाराणा प्रताप कौन थे? तो ये तो मेवाड़ के थे, मेवाड़ के, लेकिन ये कौन है? मारवाड़ के थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए चंद्रसेन जी थे। कौन थे? चंद्रसेन थे, चंद्रसेन, जो ये लिख लेना आप लोग, चंद्रसेन, जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ भी दिया था। चलिए, ललित विग्रहराज का रचयिता, देखिए सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमदेव थे किस चौहान शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम था, विग्रहराज चतुर्थ था, अजय राज था या अर्णोराज था? नंबर 16 का राइट आंसर देख लेना है, विग्रहराज चतुर्थ आपका बिल्कुल सही होगा, आपका विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस कोटा नरेश को मुगल सेना के, याद कर लेना, कांधार अभियान में, मध्य एशिया अभियान में वीरता दिखाने के कारण शाहजहां के बाद देखिए रफ्तार नामक घोड़ा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था? 17 का आंसर देख लेना है। देखिए राव माधो सिंह आपका बिल्कुल सही होगा, आपका राव माधो सिंह, ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, राव माधो सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक था? देखिए चित्तौड़ को जो राजधानी बनाया गया था वो किन के जरिए बनाया गया था? ठीक है, इसके बारे में गुहिल शासक के बारे में बात की गई है। तो देखिए जो जैत्र सिंह था ना, जैत्र सिंह बिल्कुल सही होगा आपका, जैत्र सिंह राइट आंसर होगा। चलिए देखिए झुंझुनू में मुसलमान राज्य का संस्थापक था, झुंझुनू के अंदर, देखिए ये झुंझुनू के अंदर है जिसके अंदर मुसलमान राज, देखिए मुसलमान राज का संस्थापक था मोहम्मद खां, समय खां था, सोहेल खां था, कमीर खां था। नंबर 19 का आंसर क्या होगा? मोहम्मद खां बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आंसर। चलिए देखिए इसके बारे में देख लेना, हरि के, देखिए हरि के लिए संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरि के लिए जो संस्कृत नाटक के रचयिता है ना, ये विग्रहराज चतुर्थ होगा, याद कर लेना, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं है, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो आप भी कहेंगे सर मजा आ गया। चलिए देखिए जयपुर के अलहट हॉल का उद्घाटन किसने किया था? जयपुर के अंदर है ये अलहट हॉल, इसका उद्घाटन जो किया गया था, देखिए महाराजा राम सिंह द्वितीय होगा, महाराजा माधो सिंह द्वितीय होगा, महाराजा मान सिंह द्वितीय होगा, या महाराजा जय सिंह तृतीय होगा। नंबर 21 का बी आंसर महाराजा माधो सिंह द्वितीय आपका बिल्कुल सही होगा, महाराजा माधो सिंह द्वितीय। ठीक है, चलिए देखिए अहिच्छत्रपुर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? देखिए अहिच्छत्रपुर के बारे में बात की गई है, ये राजधानी किसकी थी? चौहानों की थी, परमारों की थी, मेणाओं की थी, या कछुआओं की थी? नंबर 22 का राइट आंसर देख लेना है। तो देखिए ये थी आपकी चौहानों की थी, चौहानों की, लिख लेना है, हर क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हेनरी मदरसा की स्थापना किसने की थी? हेनरी जो मदरसा की स्थापना की थी ये राम सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? राम सिंह द्वितीय के जरिए की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? याद कर लेना, सिंगोली, सिंगोली एक गंगोली भी है। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा लाखा के मध्य। जो ये राणा लाखा कहाँ था? उदयपुर का था। इसके काल के अंदर ही उदयपुर के अंदर जो पिछोला झील है ना आपकी, पिछोला झील का निर्माण हुआ था, पिच्छू बंजारा था एक, उसके जरिए करवाया गया था। चलिए
देखिए जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये जोधपुर का मेहरानगढ़ कहाँ पर बसा हुआ है? देखिए चिड़िया टोंक पहाड़ी पर, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर ये बसा हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर। ठीक है, राव जोधा के जरिए बसाया गया था। लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करोगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, त्योहारों का आगमन माना जाता है। प्यारे बच्चों, जो त्योहारों का आगमन माना जाता है ना, नव वर्ष से, घनघोर से, बसंत पंचमी से या श्रावस्ती से। ठीक है, इसका आंसर आप हमें क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे, जरूर बताना है। और आंसर कितने हुए 2500 में से, ये भी आप लोगों को हमें बताना है, क्योंकि अब देखिए नजदीक एग्जाम आता चला जाएगा और हम अभी से अपने आप को सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।